प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह साथियों जो क्लास है ये आपकी मॉडल पेपर के रूप में होने वाली है, और वो भी साथियों आपके राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था की क्वेश्चन हमने आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि राजस्थान में आना सागर झील अजमेर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? अजय राज ने, अर्णोराज या अन्नाजी ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। तो आना सागर झील जो आपकी कहां पर है, अजमेर में है। तो इसका जो निर्माण है ना साथियों, ये अर्णोराज या अन्नाजी ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 किस शासक के काल में हुआ था? राणा रतन सिंह के काल में, राणा सांगा के काल में, महाराणा कुंभा के काल में, रावल तेज सिंह के काल में। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 में हुआ था। तो यह जो है साथियों ये राणा रतन सिंह के काल में हुआ था, बिल्कुल। और इस जो आपके शाखे के अंदर जोहर किसने किया? तो रानी पद्मिनी ने जो है ना यह आपका जोहर किया था। आक्रमण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया था। चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 शाखे हुए हैं। जी हाँ, 1303 में प्रथम बार होता है, दूसरा शाखा 1534 में होता है, और तीसरा शाखा जो ये 1567 और 68 ईस्वी में देखने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर कि नाथ द्वारा चित्रशैली का सवर्ण काल किस शासक के शासनकाल को माना जाता है? महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा जय सिंह, महाराणा भीम सिंह। नाथ द्वारा चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है ना, यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, महाराणा राज सिंह प्रथम के शासनकाल को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? जब आंदोलन प्रारंभ हुआ था ना 1897 ईस्वी में, उस समय की बात हो रही है। कौन थे? राव पृथ्वी सिंह, राव केसरी सिंह, राव कृष्ण सिंह, राव करण सिंह। ये क्वेश्चन आ सकता है, एक बार वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बिल्कुल साथियों, तो हम बात करें कौन थे, तो वह राव कृष्ण सिंह थे, पृथ्वी सिंह नहीं थे साथियों, कृष्ण सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान की माही नदी किस स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है? खांडू गांव बांसवाड़ा से, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से, झालावाड़ से, सिमलवाड़ा डूंगरपुर से। माही नदी की बात करें साथियों, माही नदी जो है ना ये राजस्थान के अंदर जो प्रवेश करती है ये खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। बिल्कुल साथियों, माही नदी जो है ना ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो 26 किलोमीटर साथियों लंबाई है, जो कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। जी हाँ, करणी माता का मंदिर जहां सफेद चूहे जिनको काबा कहा जाता है, यह किस स्थान पर स्थित है? कोलायत बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में, पोखरण में, फलोदी में। करणी माता जो मंदिर है साथियों, बिल्कुल करणी माता का मंदिर तो देशनोक बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर है। और जो सफेद चूहे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है साथियों? काबा कहा जाता है। जी हाँ, करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। इन्हीं के मंदिर में साथियों 2 कढ़ाइयां भी रखी हुई है, सावन और भादवा। बिल्कुल सावन भादो जो आपकी 2 कढ़ाइयां है ना ये यहीं पर रखी गई है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में केलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में किस वर्ष से शामिल किया गया था? 1981, 1985, 1992, 1995। केलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो है ना
इसको यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची के अंदर जो है यह साथियों 1985 ईस्वी में शामिल किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान एकीकरण के किस चरण में संयुक्त राजस्थान तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो ये क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, तो ये तृतीय चरण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को हुआ। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो इसका साथियों ये कौन सा चरण है? ये तृतीय चरण है। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन साथियों आपका कहीं से भी आ सकता है। लोक देवता मल्लिनाथ जी का प्रसिद्ध मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तिलवाड़ा, बालोतरा, परबतसर, कोलूमंड, सांथू गांव। लोक देवता मल्लिनाथ जी का जो प्रसिद्ध मेला है ना, यह साथियों तिलवाड़ा बालोतरा केंद्र आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में ब्लैक पोट्री का मुख्य केंद्र कौन सा जिला है? जयपुर, कोटा, अलवर, बीकानेर। ब्लैक पोट्री की बात करें तो ब्लैक पोट्री का जो मुख्य केंद्र है ना, यह आपका कोटा है साथियों। कौन सा है? ब्लैक पोट्री का मुख्य केंद्र कोटा है और ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो जयपुर है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? झालावाड़, झालरापाटन में, बारां में, बूंदी में, कोटा में। चंद्रभागा जो मेला है यह साथियों आपका झालरापाटन झालावाड़ केंद्र आपका आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य वास्तुकार या शिल्पी कौन था? जेता, मंडन, नाथा, पोमा। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य वास्तुकार है या शिल्पी है यह साथियों मंडन है। कौन है लाडलो? तो यह मंडन है। तो मंडन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मादल नृत्य किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध एक प्रकार का लोक नृत्य है? भील, ग्रासिया, मीणा, सहरिया। मादल नृत्य की बात करें तो मादल जो नृत्य है यह साथियों आपका ग्रासिया जनजाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है? महिला, मतलब कि साथियों महिलाओं का नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। बूंदी प्रजामंडल 1931 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कांतिलाल जैन के द्वारा, नेनुराम शर्मा के द्वारा, ऋषभदत्त मेहता के द्वारा, हरिभाऊ किंकर के द्वारा। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में हुई। किसने की थी? तो यह साथियों आपकी कांतिलाल जैन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में टंगस्टन की प्रसिद्ध खान रेवंत की पहाड़ी किस स्थान पर स्थित है? वालदा सिरोही में, डेगाना नागौर में, भाकरी में, खेतड़ी में। जी हाँ साथियों, टंगस्टन की जो खान है ना, ये मुख्य तौर पर तो कहां पर है? डेगाना नागौर में है। परंतु यहां पर बात हो रही है रेवंत की पहाड़ी। अरे रेवंत की पहाड़ी भी डेगाना नागौर में ही है। इसी पहाड़ी के अंदर साथियों ये प्रसिद्ध खान स्थित है। तो डेगाना नागौर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों जो क्लास है ये शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल। और साथियों अपने बिल्कुल तैयारी को बिल्कुल और बेहतर बनाना चाहते हो तो साथियों सीटी के जो नोट्स है ना उनको आप पढ़ सकते हो, जिसके अंदर साथियों हर एक विषय के आपको नोट्स मिलेंगे। राजस्थान जीके के अलावा साथियों आपके राजस्थान जीके और उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। 6666 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन मात्र 99 रुपए में आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों ये आपको जो है ना ये मिल जाएंगे। तो फटाफट आपको इनको परचेज कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, कांतली नदी के किनारे विकसित हुई गणेश्वर सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, लोह युगीन, पाषाण युगीन।
कांतली नदी की बात करें तो यह साथियों ताम्रयुगीन क्या है साथियों, सभ्यता है। जी हाँ, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है ना, यह भी कांतली नदी को कहता है, जो आपकी साथियों बिल्कुल माफ कीजिएगा गणेश सभ्यता को कहता है, जो साथियों नीम का थाना शिखर के अंदर आपकी स्थित है और ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ढूंढाड़ी बोली की प्रमुख उपबोली कौन सी है, जो जयपुर की पूर्वी भाग में बोली जाती है? तोरावाटी, राजावाटी, अहिरवाटी, नागरचोल। कौन सी बोली है साथियों? तो यह आपकी राजावाटी बोली है। तो राजावाटी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री जयपुर उद्योग लिमिटेड कहां स्थापित की गई थी? लाखेरी बूंदी में, सवाईमाधोपुर में, निम्बाहेड़ा में, गोटन नागौर में। कहां पर की गई थी? तो यह साथियों ध्यान में रखिएगा, जयपुर उद्योग लिमिटेड जो है ना, जो फैक्ट्री है कौन सी, एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है, यह साथियों आपकी सवाईमाधोपुर में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन में ऊपर माल पंचबोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916 में, 1917 में, 1919 में, 1920 में। कब की गई थी? 1917 में की गई थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। बटनेर का किला हनुमानगढ़ किस नदी के तट के ऊपर स्थित है? कांतली नदी, घग्गर नदी, साबी नदी, बाणगंगा नदी। बटनेर का किला कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। कौन सी नदी के किनारे है? तो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2019 में, 2021 में, 2022 में, 2020 में। इंदिरा गांधी जो शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, इसका शुभारंभ जो है साथियों, यह आपका 2021 में किया गया था। तो 2021 ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा यहां पर आपका। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक संत जाम्बोजी का समाधि स्थल मुकाम किस जिले में है? नागौर में, बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में। कहां पर है साथियों? तो यह आपका बीकानेर के अंदर है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के मूर्छित होने पर मेवाड़ का जो राजचिन्ह है, यह किसने धारण किया था? क्वेश्चन आएगा। झाला अज्जा ने, झाला बिद्दा ने, रावत रतन सिंह ने, या फिर हसन खां मेवाती ने। तो किसने धारण किया था? तो यह साथियों झाला अज्जा ने धारण किया था, बिद्दा नहीं साथियों, अज्जा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। मूसी महारानी की छतरी जो 80 खंभों की छतरी है, यह कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर में, अलवर में, धौलपुर में, करौली में। कहां पर है साथियों? तो यह आपकी अलवर के अंदर है। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान में उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वह कौन थे? हिसामुद्दीन उस्ता, कृपाल सिंह शेखावत, कुदरत सिंह, राम गोपाल, विजयवर्गीय। कौन थे साथियों? तो वह आपके हिसामुद्दीन उस्ता थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। मानगढ़ धाम पर भीलों पर गोलियां चलाने वाली ब्रिटिश सेना की रेजिमेंट कौन सी थी? मेवाड़ भील कोर, एमबीसी, बिल्कुल साथियों 104वीं वेलेस्ली राइफल, राजपुताना राइफल्स, जोधपुर लीजन। कौन सी साथियों बटालियन थी? तो यह ध्यान में रखिएगा, 104वीं वेलेस्ली राइफल्स जो आपकी बटालियन है ना, यह थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसराना भाकर, डोरा पर्वत, रोजा भाकर, झाड़ोला। जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, यहां पर साथियों जो आपका सबसे ऊंचा शिखर है, यह आपका डोरा पर्वत है। कौन सा पर्वत है साथियों? डोरा पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। वंश भास्कर ग्रंथ की रचना पूर्ण करने का श्रेय सूर्यमल मिश्रण के किस दत्तक पुत्र को जाता था? मुरारीदान, करनीदान, बांकीदास, शिवदास।
किसको जाता था साथियों? तो यह आपका मुरारीदान को जाता था। मुरारीदान ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किन दो प्रमुख नेताओं ने किया था? जयदयाल और मेहराब खान ने, रामचंद्र और हीरालाल ने, कुशल सिंह और शिवनाथ ने, भक्त सिंह और तख्त सिंह ने। कोटा की बात हो रही है साथियों, तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कई बार पूछे जाते हैं। तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति के समय मेजर बर्टन थे और क्रांति का नेतृत्व करता ना ये आपके जयदयाल और मेहराब खान थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। चार बेत लोकनाट्य शैली किस भाषा में प्रस्तुत की जाती है? संस्कृत, पश्तो या अफगानी, उर्दू, फारसी, ब्रज भाषा। चार बेत कहाँ की है? बिल्कुल साथियों, चार बेत आपकी टोंक की है और यह जो आपकी प्रस्तुत की जाती है ना, ये पश्तो या अफगानी भाषा में साथियों क्या की जाती है? प्रस्तुत की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में। कहां पर है साथियों? तो ये आपका उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुनिया की हर चीजें ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आ जाती है। तो ठोकरें बहुत खाली है आपने, अब मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। बिल्कुल तैयारी में जुटे रहिएगा, अवश्य ही साथियों जो फल है ना ये आपको मिल जाएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों जो क्लास है ना ये आपको देखने को मिलती है शाम को 8 बजे। और कुछ भी जानकारी या फिर साथियों सीटी से जुड़े हुए अपडेट या क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त करना है तो 9636 175 905 के ऊपर साथियों अभी आपको सीटी 2026 लिखकर मैसेज कर देना है, मैं आपको ग्रुप के अंदर शामिल कर लूंगा। अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में मुख्य योगदान किसका था? लादूराम व्यास एवं रमेश चंद्र ओझा का, गोकुल भाई भट्ट का, भोगीलाल पंड्या का, मीठालाल व्यास का। शाहपुरा प्रजामंडल की जो स्थापना है ये 1938 में हुई थी और लाडलो मुख्य जो योगदान देना ये लादूराम व्यास एवं रमेश चंद्र ओझा का इसके अंदर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? अरे एकलिंग जी का मंदिर है कहां पर, यह क्वेश्चन भी आता है। तो ये उदयपुर में है और जो मेवाड़ के महाराणा थे ना साथियों वो अपने आप को क्या मानते थे? एकलिंग जी के दीवान मानते थे और एकलिंग जी को अपना राजा मानते थे। तो जी हाँ, एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने, मरणा कुंभा ने, अल्लट ने, जैतर सिंह ने। तो इसका निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। तो बप्पा रावल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य का उद्गम किस गांव या बीकानेर से माना जाता है? तो साथियों जो आपका गांव है ये तो कत्रियासर है, जिला कौन सा है? बीकानेर है। जी हां, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला बिना वाद्यंत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? मांदल, वालर नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य। तो यह आपका साथियों वालर नृत्य है। तो वालर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा, नरोत्तम लाल जोशी, के एस हेगड़े या जसराज चोपड़ा। जी हाँ साथियों, जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे ना राजस्थान, बिल्कुल साथियों राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यह आपके कौन थे? तो यह आपके कमलकांत वर्मा थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों यहां पर हो जाएगा। कानड़देव प्रबंध ग्रंथ में किस युद्ध एवं घेराबंदी का विस्तृत वर्णन मिलता है? चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका, अलाउद्दीन खिलजी का जालौर आक्रमण, रणथंबोर का युद्ध, सिवाना का युद्ध। तो कौन सा का साथियों विस्तृत वर्णन मिलता है? तो यहां पर ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है ना 37 नंबर के अंदर ये हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो जालौर आक्रमण है ना
इसका साथियों संपूर्ण जो वर्णन है ना ये कानड़ देव प्रबंध में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान CIAHA कहाँ स्थित है? बिछवाल बीकानेर में, जोधपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में। कहां पर है? तो ये आपकी बिछवाल बीकानेर में है। बिछवाल बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जाखम बांध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, उदयपुर में। जाखम बांध परियोजना की बात करें तो यह साथियों आपकी कहां पर है? तो यह प्रतापगढ़ में है। तो प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी को बूंदी को देश का कौन सा बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? यह आपका बाघ अभ्यारण्य है। जी हाँ, तो ये बूंदी में है, ध्यान में रखिएगा। और कौन सा किया गया है? तो देश का साथियों ध्यान में रखिएगा 52वां किया गया है। तो 52वां ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध के समय अकबर की शाही सेना का पड़ाव किस स्थान पर पड़ा था? मोलेला, शाहीबाग या खमनोर, गोगुंदा, मांडलगढ़। कहां पर पड़ा था? तो साथियों शाहीबाग या खमनोर के अंदर इनका पड़ाव पड़ा था। किनका? अकबर की सेना का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहां पर। ताराभात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं की लोकप्रिय है? राजपूत महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, वेश्या महिलाएं। ताराबात की जो ओढ़नी है साथियों यह आपकी आदिवासी महिलाओं की क्या है? लोकप्रिय वेशभूषा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में अग्रणी स्थान किस जिले का है? भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो रॉक फॉस्फेट के लिए साथियों आपका उदयपुर क्या है? प्रसिद्ध है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार भाग किस प्राचीन भूखंड का अवशेष मानाता है? टेथिस सागर, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। जी हां, फेनरोजोइक। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है साथियों कौन सा? जो हाड़ौती का पठार है जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में फैला हुआ है यह साथियों गोंडवाना लैंड का क्या है? अवशेष है। तो गोंडवाना लैंड ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों? सिरोही में, उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य आपका कहां पर है? उदयपुर में है साथियों। कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में किसने की थी? बीबी लाल ने, अमलानंद घोष ने, बीके थापर ने, RC अग्रवाल ने। किसने की थी साथियों? तो यह आपकी जो खोजकर्ता है ये अमलानंद घोष थे। तो अमलानंद घोष ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बेनेश्वर मेला किस माह की पूर्णिमा को आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। बेनेश्वर मेले की बात करें तो यह साथियों माघ पूर्णिमा के दिन यहां पर आयोजित होता है। तो माघ पूर्णिमा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण जो 7वां चरण है यह किस तिथि को पूर्ण हुआ था? 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1949, 15 मई 1949, जी हां 26 जनवरी 1950। जी हाँ साथियों, जो अंतिम चरण है ये 1 नवंबर 1956 को जाकर जो है ना ये आपका पूर्ण होता है और वर्तमान जो अस्तित्व है ये अपना सामने आता है। और 1 नवंबर 1956 को साथियों राज प्रमुख का तो पद समाप्त कर दिया और नया पद जो राज्यपाल का है ये सर्जित किया गया था। और राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल है ये गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चरी नृत्य की प्रसिद्ध वीरांगना या फिर नृत्यांगना कौन सी है? नृत्यांगना की बात हो रही है, कौन है साथियों? गुलाबो, फलकूबाई, अस्तिमा कला या फिर मांगी बाई। कौन है साथियों? तो ये आपकी फलकूबाई है। फलकूबाई आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है ना 50 नंबर यह आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान की कौन सी नदी काली सिंध की सहायक नदी नहीं है साथियों? आहू है आपकी, परबन भी है,
नेवज भी है परंतु बाणगंगा नहीं है। तो बाणगंगा नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हां, तो साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और ये आपको ई बुक साथियों परचेज करना है तो मात्र 99 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। बिल्कुल साथियों हर एक विषय के नोट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपका जन स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित, करंट अफेयर सभी के यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे साथियों मात्र 99 रुपए में। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते साथियों ये ई बुक जो है ना ये आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।